Hi Sharks, my name is Amir Malani and I am the founder and CEO of Playbox TV. मेरा नाम सोहम है। I'm the creative head at Playbox TV. हम मुंबई से हैं। सर आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के हर घर की अलग-अलग कंटेंट रिक्वायरमेंट है। बंटी को मैच देखना पसंद है तो दीदी को मूवीज, पापा को न्यूज़ देखना पसंद है तो मम्मी को सीरियल्स, और ये सब अलग-अलग देखने के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शंस भर रहे हैं। कभी OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज के सब्सक्रिप्शंस तो कभी केबल टीवी के सब्सक्रिप्शंस। और इतना सब्सक्रिप्शन देने के बावजूद भी ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइव टीवी देखना है तो केबल टीवी के सेटअप बॉक्स लगाओ, डिश लगाओ, और OTT देखना है तो मल्टीपल ऐप डाउनलोड्स, देन सर्च। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ रहे हैं प्लेबॉक्स टीवी। तो शार्क्स, प्लेबॉक्स टीवी आप अपने मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल पे देखने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपको ये अपने टीवी पे देखना है तो आप अपने एंड्रॉइड टीवी स्टोर या फायर टीवी स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वेब सीरीज मिल जाएंगी क्या? बताओ आपको कौन सी देखनी है, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। Scam 1992. So here go and a search button. I go and search Scam 1992. और ये रहा आपका Scam 1992. आप शार्क्स ऑन अ क्लिक ऑफ अ वॉच बटन हम Scam 1992 को प्ले करेंगे इसी ऐप के अंदर। तो ये फोन पे तो ठीक है, मेरे को बड़े टीवी पे देखना है। तो बताइए आपको क्या देखना है बड़े टीवी पे? शार्क टैंक देखते हैं। तो शार्क्स, जैसे कि शार्क टैंक है, हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि शार्क टैंक कहाँ पे अवेलेबल है और कौन से प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है और उसके कितने सारे सीजन हैं। एट द सेम टाइम ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू स्विच टू अ लाइव टीवी, और ये सब कुछ आप अपने स्मार्ट टीवी पे हमारे ऐप के थ्रू सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि अभी हम एक सोनी का चैनल प्ले करके देखते हैं, एंड दिस इज व्हाट सोनी चैनल इज। इसी तरह ये प्ले हो गया और इसी तरह आप कोई भी चैनल देख सकते हो। आप 40 से भी ज्यादा स्ट्रीमिंग सर्विसेज इस ऐप के थ्रू सर्च कर सकते हैं। एक सिंगल साइन ऑन के साथ मल्टीपल ऐप्स देख सकते हैं, और ये सब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। अब सवाल आता है कि इतना सब कुछ हम करेंगे कैसे? इतने साल हमारे एंटरटेनमेंट का ख्याल किसने रखा है? हमें वो महाभारत के पहले सीरियल से लेके वो सेटमैक्स के सूर्यवंशम तक दिखाने की जिम्मेदारी किसने उठाई है? अपना मनीष। अब ये मनीष कौन है? मनीष अपना लोकल केबल वाला, अपना इंटरनेट वाला। ओ, ये वही मनीष है जिसने बारिश हो या तूफान हर वक्त हमारा साथ निभाया है, हमारे मनोरंजन में एक अहम किरदार निभाया है। सर, ये मनीष ही तो है जो हमें घर घर तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये हम सबको सालों से जानता है, हमारे कस्टमर्स को भी सालों से जानता है। तो इस बदलते OTT रेवोल्यूशन में हम और मनीष जैसे पार्टनर्स मिलके इंडिया के हर घर में प्लेबॉक्स टीवी को पहुंचाएंगे और एक सिंगल एंटरटेनमेंट गेटवे बनाएंगे। ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स मल्टीपल रिमोट्स वाली एटलीस्ट मेरी भी है। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ घर में 5 रिमोट है, मतलब एक एक हाथ में एक एक रिमोट पकड़ के चलाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत का काम है। अभी जब से जियो टीवी ने भी ये पूरा इंटीग्रेशन किया है, Yes. काफी इजी हो गया है। तो क्या ये प्रॉब्लम अभी भी इतना रियल प्रॉब्लम है जिसके पीछे आप जा रहे हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो 30 साल पुराना केबल ऑपरेटर है जो पहले केबल बेचा करता था, आज उसने इंटरनेट शुरू कर दिया है। आज वो इंटरनेट के साथ साथ और कुछ नहीं दे पा रहा है। Who is he competing with? As you said, Jio, Fiber, Airtel Fiber and XYZ players. आपको मैं एक यूनिवर्स बताता हूँ। इंडिया में 2 करोड़ 20 लाख घरों के अंदर ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, बस 2 करोड़ 20 लाख घरों में। पर इंडिया में 100 मिलियन केबल टीवी होम्स है जो वीडियो के लिए अलग से एक सब्सक्रिप्शन का पैसा भर रहे हैं। ये जो ब्रॉडबैंड पार्टनर्स है, 2 करोड़ 20 लाख जो घर है, इसमें से 50% ऑफ द मार्केट इज विद अवेलेबल लाइक प्लेयर्स लाइक जियो, एयरटेल, बिग प्लेयर्स लाइक हैथवे, डेन एंड ऑल ऑफ दैट। बट जो मनीष ब्रॉडबैंड, सीता ब्रॉडबैंड है, ये 50% मार्केट को ओन करते हैं और आज भी घर घर जाके सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। तो आप केबल ऑपरेटर्स को बेचते हैं, वो लगाते हैं अपना कमीशन रख के घरों में? हाँ, तो हमारा मॉडल बहुत सिंपल है मैम। हम केबल ऑपरेटर्स को और इंटरनेट वालों को क्या बोलते हैं, जैसे कि आपके केबल के नंबर्स कम हो रहे हैं, ये प्लेबॉक्स टीवी का OTT प्लेटफॉर्म लो, अपने इंटरनेट के साथ बंडल करो और सब्सक्रिप्शन दो। तो वो कहते हैं कि हमको कुछ OTT देना है बिकॉज हमारे कस्टमर्स को टेलकोस, बड़े टेलकोस ले जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दे कम टू मी। I give them bundle from 99 rupees to 399 rupees as per the customer's plan, right from 5 Mbps to 500 Mbps. तो मतलब ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट हो गया कनेक्शन के हिसाब से। और जहाँ तक मेरा समझ है, 2 बातें हो रही है। एक तो लोग सिर्फ OTT के लिए स्विच नहीं कर रहे, वो स्विच कर रहे हैं बेटर कनेक्शंस के लिए, बेटर सर्विस के लिए और सारी सुविधाएं के लिए। तो वो केबल ऑपरेटर स्ट्रगल करता है प्रोवाइड करने में। तो
आप ये डिक्लाइनिंग मार्केट में कैसे इनके साथ compete करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भले ही केबल टीवी मार्केट डिक्लाइनिंग है, बट आप अगर देखें तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। आप फायर स्टिक लगा दो, अमेज़न का सेम सर्विस, आपकी मैं यही सर्च, कहना चाह रहा था, फायर स्टिक ये सॉल्व कर रहा है। सही बात। I'll tell you sir, we are ahead of Fire TV. Fire TV is just aggregating the content, but मैं आपको एक subscriptions भी दे रहा हूँ. So today in our 399 pack, I'm giving you Amazon Prime Music, shopping, everything, Prime membership plus Sony Live premium content, ZEE5 premium content, Wood Select premium content, Shimaru, Epicon plus 350 live TV channels जो आप individually वो खरीदने आपके जाएंगे. सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। Yes, हमने around 87 partners इंडिया में बना लिए हैं and we have currently have 26,000 users on our platform. तो आपने सोनी और जी इन सब से टाई अप किया हुआ है। Yes, I have partnered with everybody. पर सबसे महंगा तो नेटफ्लिक्स वाला है, वो भी फ्री है। सर वो इस शो पे आ गया, वो अभी 3-4 महीने में वो भी आ जाएगा. चलो थोड़े आंकड़े बताइए अपने कि क्या नंबर्स हैं, क्या numbers कर रहे बताइए। हैं। तो अभी तक हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू वाज अराउंड 87 lakhs. Before that Not was bad. yeah, before that it was 62 lakh. Before that it was 59 lakhs. Before that it was 53 lakhs. आप 1-2 मिलियन पे पहुंचेंगे ना, जियो वापस चालू कर देगा। मैं फ्री दे रहा हूँ ब्रॉडबैंड और उसके साथ ये वाला एग्रीगेशन फ्री। इसमें जैसे ही उनको भनक लगेगी कि आपका चल रहा है अच्छा, वो शायद केबल ऑपरेटर के साथ भी टाई अप कर दें। वो मेरा डर है, हो सकता है वो आपको अक्वायर कर दें। तो इसलिए मुझे अभी इसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट करना रिस्की लग रहा है। तो इसलिए इस रीजन से मैं बाहर हूँ। आपका बिजनेस है कस्टमर एक्विजिशन इंजन, डिपेंडेंट ऑन लोकल केबल ऑपरेटर। लोकल केबल ऑपरेटर सारे कंसोलिडेट हो रहे हैं। हाल ही में जियो ने, रिलायंस ने काफी को खरीद लिया। तो ये कस्टमर एक्विजिशन इंजन कब तक चलेगा? ये 80 लाख है, शायद 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, पता नहीं मुझे, लेकिन ये गेम खत्म होने वाला है। माफ करना, लेकिन मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू द बेस्ट। सारे सारकाना राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, यो सजी मारा लठ। आम साजी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से और जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशारुल्ला रहता। सब आनंद मंगल। खुदा के निकल। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है शाक्स, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है। शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूं क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले?
सर लट से जब पैदा ही उस जगह पे हुए जहाँ पे लट और पहचान है ये हमारी। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, टू मैनी भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में। What a small world। और आप कहाँ से हैं शशांक? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहां से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है वैसे। क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड तो बहुत। विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे, बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ। क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। I remember। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो। हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है? मतलब लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे वो, लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट? किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू जीरो हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट? अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज दी ओनली चॉइस। लेकिन एज अ फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉइज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। वाओ, इंटरेस्टिंग, वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019, ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ हैं। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम
स्टेज के आइडिया तक पहुंचे और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। Beautiful story. कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पे। हमारी ज़िंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात, Beautiful. क्या बात है। चलो अभी स्टेज के बारे में बताओ, स्टेज क्या करता है? स्टेज एकदम सिंपल भाषा में बोलियों का नेटफ्लिक्स। मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। मैं एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि ऐसा तू बता स्टेज में आना क्यों चाहता है? तो बोलता सर अगर स्टेज कामयाब हो गया ना तो मैं ऐसे किसी दिल्ली के बढ़िया पब में कैफे में ऐसे बैठा रहूंगा और मुझे हरियाणवी बोलने पे ना शर्म नहीं आएगी। अरे तो हमें लगता है कि ना हम इस देश की बोलियों की, इस देश की कल्चर की, संस्कृति की क्रांति, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें क्रांति। कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। पहले भी तो आपने क्रांति की तरह ही बनाई थी। कंटेंट जो है इसके अंदर ये डब्ड कंटेंट है या ओरिजिनल कंटेंट? नहीं, 100% ओरिजिनल कंटेंट। हमारा सिंपल एजेंडा है, लोकल कंटेंट, लोकल आर्टिस्ट, लोकल डायलेक्ट, लोकल ऑडियंस। अच्छा, तो एक पिक्चर कितने में बन जाती है? हमारी एक वेब सीरीज करीब 6 से 8 एपिसोड की होती है, 25 से 30 मिनट का एक एपिसोड होता है जो हम 20 लाख रुपए के अंदर अंदर बना देते हैं। एक वेब सीरीज और एक पिक्चर, मूवीज भी बना मतलब वही मूवी भी इसके आसपास में ही 18-20 लाख रुपए में। कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कंटेंट की कॉस्ट होती है, राइट?